अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का फरमान है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा। अल्लाह के तमाम अंबिया कराम भी अल्लाह से ही दुआ मांगते थे और अल्लाह उनकी दुआओं को सुनता और कबूल फरमाता था। हम भी आज वो दुआएं अल्लाह ताला से मांगेंगे जो अंबिया कराम ने नेक औलाद के लिए मांगी थी। तो आइए नेक औलाद के लिए कुरानी दुआएं याद करते हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। सूरह आले इमरान की आयत मुबारक देखें, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ए मेरे रब, मुझे अपने पास ही पाकीज़ा औलाद अता फरमा, तू यकीनन दुआ सुनने वाला है। आगे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की ही दूसरी दुआ है, रब्बी ला तज़रनी फर्दन, ए मेरे रब मुझे तन्हा ना छोड़ना, व अंता खैरुल वारिसीन, तू सबसे बेहतर वारिस है। औलाद के लिए दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे तन्हा ना छोड़ना, नेक औलाद से नवाजना जो मेरी वारिस बने, और तू ही बेहतर वारिस है। हजरत इब्राहिम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे रब मुझे साले औलाद अता फरमा। हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद की इस्लाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके नेक होने के लिए अपने अंबिया कराम की पैरवी करते हुए दुआ करें कि अल्लाह अपने पास से पाकीज़ा औलाद फरमा, जो अता फरमाई है उसको हमारे हक में बेहतर बना, उनको नेक बना। अल्लाह उनको हमारे बेहतरीन वारिस बना। ऐ अल्लाह हमारी औलाद को नेक और साले बना। आमीन। अल्लाह हाफिज।